अब नहीं किया तो कभी नहीं, यही सोचकर मैंने शुरू किया। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग में सुबह उठकर एक मग, इसमें आधा लीटर पानी आता है, इसको गुनगुना पानी के साथ मैंने अपनी थायराइड की टैबलेट ली है। और उसके बाद हम चले, मैं यश दोनों अपने अपने काम पे। यश को स्कूल जाना था और मुझे अपनी योगा क्लास जाना था, तो हम दोनों साथ में ही निकलते हैं। तो यश अपने स्कूल की तरफ चला जाता है, मैं अपनी योगा क्लास की तरफ चली जाती हूँ। और यहाँ पर यश मुझे परेशान कर रहा था क्योंकि उसे मंगाना था अपने लिए एक बैग नया। तो वो मुझे बार बार इंस्ट्रक्शन बता रहा था कि ऐसे लेके आना, ऐसा लाना, ये लाना। काफ़ी परेशान करता है मुझे। तो उसके बाद यश चल दिया अब अपने स्कूल की तरफ। और यश को बाय बोलने में भी बड़ा आलस आता है कभी कभी, तो जब उसे पता हो कि वीडियो शूट हो रही है। और यहीं पर मैं पहुंच गई अपने योगा सेंटर। तो यहाँ पर करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की हम एक्सरसाइज। और ये सबसे शुरू में हमारा होता है वार्म अप में हमारा नेक से शुरू होता है। और फिर मैडम बहुत सारे कराती है, मुझे नहीं पता क्या क्या कराती है, कौन कौन से कराती है, आप लोग देख लीजिए। और मुझे भी इनके नाम बता दीजिए कि कौन सी एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं। मुझे आज तक इनके नाम ही नहीं पता चले। बस मैडम बोलती है हाँ भाई मुंडी घुमाओ, हाँ भाई कमर घुमाओ, और हम भाई लग जाते हैं उनके बताए अनुसार घुमाने के लिए। ठीक है ना। तो और भाई यहाँ पर क्या है कि एक्सरसाइज के टाइम पे भी मैं अपनी वॉइस नहीं दे सकती क्योंकि गाने वाने बजते रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी वॉइस कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग समझ सकेंगे मेरी प्रॉब्लम, मेरी बात को। तो यहाँ पर हमने बहुत सारा, मैं पूरा 1 से 1.5 घंटा मुझे वहाँ पर लग जाता है मॉर्निंग में। तो मेरी यही होता है कि मैं सुबह हमेशा 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे उठ के मैं वॉशरूम यूज करती हूँ, उसके बाद गुनगुना पानी के साथ मैं अपनी टैबलेट लेती हूँ। उसके बाद मैं अपनी मैजिक टी बनाती हूँ जिसमें मैं सौंफ, धनिया, अजवाइन और जीरा मैंने इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके एक डब्बे में रख रखा है। उसी में से मैं हर रोज़ आधा चम्मच 1-1.5 गिलास पानी में डालती हूँ और उस पानी को उबाल के छान के पी लेती हूँ मॉर्निंग में। उसके बाद मैं यश के लिए यश का टिफ़िन तैयार करती हूँ। और यश का टिफ़िन तैयार करने के बाद मैं खुद रेडी होती हूँ और यश को रेडी करती हूँ। और बस हम दोनों मम्मी बेटा निकल जाते हैं। खुशी कई बार उठ जाती है तो पढ़ने लग जाती है, नहीं तो सोती रहती है। और मैं जिम से आने के बाद फिर वही अपना आराम करना, काम करना। लेकिन मैंने ज्वाइन तो किया था कुछ सोच के, और मुझे यकीन है कि शायद बॉडी पे इफ़ेक्ट भी आएगा, कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि पड़ेगा क्या, मुझे पड़ भी रहा है, मुझे काफ़ी हद तक हल्का फील हो रहा है। लेकिन इन मैडम की इन्होंने कोई अच्छे से मुझे डाइट वगैरह नहीं बताई थी। तो डाइट जो भी है वो मैं अपनी खुद की डाइट लेती हूँ। तो डाइट में मैं हेल्दी ही खाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैंने पहले भी डाइटिंग करके अपना वेट लॉस किया हुआ है, 10 केजी 12 केजी कई बार। और मैंने वर्कआउट करके भी किया हुआ है। लेकिन वेट से ज़्यादा मैं फ़ैट लॉस होता था मेरा, वेट भी हुआ है लेकिन फ़ैट भी हुआ है, दोनों चीज़ें हुई हैं। इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं वर्कआउट भी करूँ, एक्सरसाइज भी करूँ और साथ के साथ डाइटिंग भी करूँ, एक अच्छी हेल्दी डाइट लूँ। ऐसा ना कि भूखे मरना पड़े। तो मैं नहीं चाहती कि मैं भूखी मरूँ। मुझे लगता है कि खाते पीते रहो, थोड़ा थोड़ा हेल्दी खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ और खाते रहो और खाते खाते अपना वेट लॉस करो। और मुझे यकीन है कि मेरा होगा क्योंकि मुझे काफ़ी हल्का फील होता है। लेकिन मेरा वेट क्या है कि मैं 98 केजी की थी। अब 98 केजी से भाई जब मेरा कम से कम 10-12 केजी 15 केजी कम होगा तब जाके किसी को लगेगा कि हाँ भाई ये थोड़ा सा इसकी बॉडी पर फर्क हुआ है, ये थोड़ी सी पतली हुई है। तब तक तो मतलब ही नहीं है पतले दिखने का। तो लेकिन खुद को फील होता है, खुद को जो एक अच्छी वाइब आती है ना, जब हल्का हल्का फील होता है तो वो चीज़ से महसूस होता है कि हाँ हमारी बॉडी से चाहे वेट जा रहा हो या फैट जा रहा हो, जा रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं रोज़ रोज़ वेट चेक नहीं करूँगी क्योंकि उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं कई बार। तो मैं हफ्ते में 15 दिन में या महीने में ही वेट चेक करूँगी। जब मैंने वेट चेक किया था
वहाँ पे योगा सेंटर जाने के 1 हफ्ता 10 दिन बाद, तब मेरा 98 से 96 kg वेट था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद मेरा वेट ज़्यादा कम हुआ है, या तो मैं डाइट अच्छे से नहीं फॉलो कर पा रही अपनी जो भी ले रही हूँ, या जो भी हो सकता है इंचेस में जा रहा हो, फैट जा रहा हो। तो वो तो कुछ समय बाद जब 1 मंथ कंप्लीट होगा तब पता चलेगा। लेकिन अच्छा लगता है वर्कआउट करने के बाद, काफ़ी अच्छा फील होता है, हल्का भी लगता है, शरीर भी खुला सा महसूस होता है। और भाई मैंने शुरू क्या सोच के किया ये बताती हूँ। दरअसल हम हाल फिलहाल में ही, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा, हम गए थे उत्तराखंड घूमने के लिए, हरिद्वार ऋषिकेश। लेकिन वहाँ पर जब हमने माँ मनसा देवी की चढ़ाई की तो इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी कि भाई मुझसे चढ़ा भी नहीं जा रहा था, उतरा भी नहीं जा रहा था, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर चंडी देवी पे तो हम उड़न खटोले से गए थे, और हमारा जो हम सोच के गए थे, हमने सोचा था कि नीलकंठ की यात्रा भी करेंगे, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे, वहाँ पर बहुत कुछ है ऋषिकेश में करने के लिए। लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं कुछ नहीं कर पाई। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मोटापा तो ठीक है, लेकिन मैं तो इतनी बुरी हो गई कि मैं 4 सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, सांस फूलने लगता है, पैरों में तो मेरे प्रॉब्लम है ही, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज योगा कुछ करूँगी तो घुटनों में भी थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन वहाँ पर तो मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि हम बस नॉर्मल दर्शन करके वापस आ गए। तब मैंने सोचा कि भाई अब मुझे करना ही है। तो यश तो जब मैं शुरू में मैंने स्टार्ट किया, मेरी पूरी बॉडी पेन करने लगी, तो यश बोला मम्मी मत जाओ, क्या ज़रूरत है। लेकिन मैंने ठान लिया था कि नहीं, मैं जाऊंगी। और भाई यहाँ पर मैंने आके ब्रेकफास्ट में बनाई अपने लिए ओट्स स्मूदी। उसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट गिरे हैं और कुछ मैंने गिरा है सीड्स। उसके बाद लंच में मैंने लिया ओट्स विद छोले, और डिनर में मैंने लिया लौकी का सूप विद पनीर। तो मिलते हैं कल। राधे राधे।